कम से कम एक पौधा लगाऊंगा लगाऊंगी। थैंक यू बहुत शानदार कलाकारी है। राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई की ओर से आपका हार्दिक अभिनंदन। राष्ट्रीय सेवा योजना परिवार शासकीय महाविद्यालय बड़वा आपका हार्दिक स्वागत वंदन अभिनंदन करता है। हमारा इस गांव में एनएसएस का कैंप लगाने का एक ही उद्देश्य है कि ये गांव स्वच्छ रहे, यहाँ के लोग नशे से मुक्त रहे। आज से 3 वर्ष पहले भी हमने 2022 में यहाँ पर एक विशेष शिविर लगाया था। हमने प्रयास किया था कि मां नर्मदा के किनारों के तट पर जो श्रद्धालु आते हैं, जो गंदगी करके जाते हैं, उस पर कहीं ना कहीं रोक लगाई जाए। कुछ समय तक वो चीजें चली भी और फिर वापस से वही चीजें पुनः। एसडीएम साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही हमारे साथ में पटवारी जी इनके साथ में सहयोगी के रूप में आए हैं, विशेष अतिथि के रूप में, इनका भी बहुत बहुत स्वागत है। राष्ट्रीय सेवा योजना परिवार शासकीय महाविद्यालय बड़वा आप सभी अतिथियों का बहुत बहुत स्वागत। तो उन्होंने उसमें लिखा है, बस इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करूंगी, कि अगर आपको किसी देश को खत्म करना है तो आपको किसी एटॉमिक बॉम्ब या मिसाइल या टैंक की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ वहां की शिक्षा व्यवस्था को चौपट कर दो, खत्म कर दो। उससे क्या होगा? उससे जो डॉक्टर्स बनेंगे उनके हाथों मरीज मारे जाएंगे। जो अर्थशास्त्री बनेगा वो देश की अर्थव्यवस्था को चौपट कर देगा। यहाँ कैंप में जो आपकी पर्सनैलिटी बनेगी वो आपको आज नहीं कल नहीं लेकिन आने वाले सालों में आपको वो दिखाई देगी। लेकिन ये वाला कैंप कुछ अलग है क्योंकि आप लोग यहाँ रह रहे है ना, ये आपके घर जैसा बन गया है अभी आप लोगों के लिए। 6 दिन 7 दिन जो आपको यहाँ रहना है, सुबह से उठ के कैसे पूरा काम करना है, उसके बाद नौकरी लगेगी तो कहाँ जाओगे? हो सकता है आउट ऑफ द स्टेट जाना पड़े, हो सकता है कुछ बच्चे ऐसे निकल जाए जो आउट ऑफ द कंट्री भी चले जाए, फॉरेन चले जाए। तो कभी किसी ऐसी जगह पर अगर आप चले जाते हैं जहाँ पर आपको घर नहीं है, माँ बाप नहीं है आपके साथ में जो आपको पूरा काम कर भी देंगे, तो वहाँ फिर आप लोग काम कैसे करोगे? कैसे सर्वाइव करोगे? अपनी देखरेख कैसे करोगे? खाना बनाना, सुबह उठना, नहाना धोना, सब चीज़ें मैनेज करना। तो वो एक मैनेजमेंट वाली चीज़ जो है वो आप लोग इस कैंप में सीखो। महिला सशक्तिकरण कहते हैं तो हम सिर्फ लड़कियों को ही लेक्चर देते हैं, पैरों पर खड़े होना है, आत्मनिर्भर बनना है, तो उससे फर्क नहीं पड़ेगा, है ना? क्योंकि गाड़ी चलेगी कब? अगर 2 व्हीलर है तो दोनों टायर सही होंगे तो चलेगी, 4 व्हीलर है तो चारों टायर सही होंगे तो चलेगी। वहाँ की शिक्षा व्यवस्था को खत्म कर दिया जाए, चौपट कर दिया जाए। तो इस कथन से आप लोग ये समझिए कि शिक्षा का क्या महत्व है हमारे जीवन में। तो ये चीज हमेशा आप लोग ध्यान रखो, क्योंकि जब आप लोग अपनी शिक्षा से, क्या कहते हैं उस वर्ड को, कि अगर बेईमानी कर रहे हो तो बेईमानी उस शिक्षा से नहीं, खुद के साथ भी कर रहे हो। सम्मानी मंच मीनाक्षी मैडम, रीन मैडम, भास्कर सर, माइला सर और संतोष, खुशबू, सभी खुशी सब लोग अच्छे से लगे हैं काम में। पहले दिन मिला था मैं आपसे उद्घाटन में, 4 दिन हो गए हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं? पहला मेरा प्रश्न आपसे है। अच्छा लग रहा था? तो चलिए, आप लोग इतने दिनों से 3 दिन निकाल दिए, 4 दिन निकाल दिए, आपने 3 दिन बचे हैं, तो आपने 3-4 दिनों में क्या काम अच्छा किया जी? आपको लग रहा है कि हम 4 दिन से लगे हुए हैं, हाँ ये जो हमारे मन को संतुष्ट करता है कि हाँ ये कार्य हमने किया यहाँ पर आके जो सबसे हटके है, ऐसा कुछ है? कुछ काम कोई बता सकता है? क्या क्या बताओ? लक्ष्मी बोलो। हमारी बीएससी की छात्रा लक्ष्मी पढ़ाई में भी आगे रहती है और कैंप में भी आगे रहती है। हमारा तो रोज का काम है, हम लोग यही
धोते हैं, डेली का है हमारा। तो हमने उनसे कहा कि आप कपड़े धोएं, आपको ये मनाही नहीं है, लेकिन आप साबुन वगैरह का यूज इसमें ना करें, क्योंकि ये हम पानी हम ही पीते हैं। तो वो तो नहीं, हमारे यहाँ तो नहर से पानी आता है। हमने कहा नहर में भी तो यही पानी जाता है ना। बोलते हाँ जाता तो है ऐसा वैसा। हमने कहा इंदौर में भी आपने केस देखा कितने लोग, तो बेटा हम काई करा, हम तो रोज को काम आई हो 3 दिन में ऐसा करके वो बोल रहे थे। तो उनको हमने समझाया कि अगर आपको कपड़े भी धोने हैं तो आप बिल्कुल यहाँ घाट पे ही पानी में सब सावन वगैरह करते हो, तो ऐसा मत करो। आप अलग से पानी लेके कहीं अलग बैठ जाओ और वहाँ पे धो। आपको साबुन से धोना है, जैसे भी धोना। हाँ बेटा देखो जाओ काय थी। और फिर एक महिला ऐसी थी जो कपड़े धोने में आई थी, हम लोग सफाई कर रहे थे और वो कपड़े धोने आई थी। अब वो कपड़े धोने के लिए बैठी और हमारी टीम उनके पास चले गई और उनको हमने बोला तो बोले हाँ ठीक है। फिर वो रास्ता देख रहे थे कि हम लोग कब जाए और वो कब कपड़े धोए। सर हम तब तक नहीं हिले जब तक वो वहाँ से नहीं हटे। आखिरी में उनको जाना पड़ा पर हम लोग नहीं हटे, फिर वो गए। सभी शिविरार्थियों का और हमारे शिक्षकों का बहुत मनोरंजन किया। समाज को जागरूक करना है कि भाई आप जो कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, इससे ये नुकसान होता है, पानी दूषित हो रहा है। और वही कई बार त्रुटि के यहाँ से पानी आगे जा रहा है, वही पानी गंदा हो रहा है, प्रदूषित हो रहा है। अभी आपने इंदौर की घटना सुनी होगी, वो पेपर में अभी तक चल रहा है, रोज डेली एक मर रहा है। ये क्या कारण है? अरे वापस में पानी में आ गया। तो हम अपने आसपास, जैसे आप लोग यहाँ बोल रहे हो, ये चीज आप जहाँ रहते हैं वहाँ भी ध्यान रखें। पीने का आ रहा है उसको हम साफ रखें, स्वच्छ रखें। बोले अगर ऐसा होगा तो हम भी उससे नुकसान पाएंगे। हमारे देख रहे ना, हम घटनाएं हो रही, डेली पेपर पढ़ रहे हैं, दूषित पानी पीने से लोग मर रहे हैं। तो क्या है ये जो आप मैसेज पहुंचा रहे हैं, समाज के लिए कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। अच्छा लगता है कि हमारे बच्चे संदेश दे रहे, समाज को जगा रहे हैं कि आप उठो जागो और कुछ नया दिखा रहे हैं। हम इसको बनाया है, आज किसी अच्छे कार्य में, अच्छे जॉब में लगी हुई है, तो हमको मजा आता है, अच्छा लगता है ना। मेरी लगभग जल हमारे लिए जीवन है और उस जीवन को सुरक्षित रखना हमारा कर्तव्य है। मां नर्मदा को हम अपनी मां समान मानते हैं। कितना फायदा हुआ तुमको? ये थैली निकाल के दे। फोटो जैसे लाइन अपना अपना नाम बोलना, ठीक है सबका। आज ये शपथ लेता हूँ कि मैं पर्यावरण संरक्षण के लिए सदैव सजग रहूंगा। हर वर्ष कम से कम एक पौधा लगाऊंगा। पौधों की नियमित देखभाल हर वर्ष हर महीने करूंगा। वृक्षों की कटाई का विरोध करूंगा और दूसरों को भी जागरूक करूंगा। जलवायु और भूमि को स्वच्छ रखने में अपना योगदान प्रदान करूंगा। मैं यह वचन देता हूँ कि अपने परिवार और मित्रों को एवं समाज को वृक्षारोपण के लिए प्रेरित करूंगा, ताकि आने वाली पीढ़ियों को एक हरा भरा और स्वस्थ भविष्य मिल सके। जय पर्यावरण। चलो सबसे अच्छे बच्चे ये, क्योंकि ये खुद के लिए, समाज के लिए, शहर के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बस एक कहानी सुना रहा हूँ, शायद जो पुराने बच्चे हैं उनको मालूम होगा, 2-3 बार बता चुका हूँ, मुझे अच्छे से याद है, पर आप सब लोग नए हैं, शायद नहीं सुनी होगी आपने। 2004 और 5 के बीच एक बहुत बड़ा ट्रेन एक्सीडेंट हुआ फिरोजाबाद में।
जायसवाल सर को याद होगा शायद, 250-300 लोगों की उसमें मृत्यु हुई थी। एक्सीडेंट हुआ रात में, ठंड के दिनों में 2:30-3 बजे। ठंड के दिन उत्तर प्रदेश में बहुत भयंकर गर्मी ठंड पड़ती है। रात में 2:30-3 बजे ट्रेन का एक्सीडेंट हुआ फिरोजाबाद शहर के पास में। वॉलंटियर्स, पुलिस, गांव वाले कम पड़ गए। पूरी ट्रेन, 2 ट्रेन आपस में टकराई थी और 250 लोग मरे थे। इसका मतलब होता है इससे कम से कम 10 गुना लोग घायल हुए होंगे, ट्रेन में फंसे होंगे। मैं वहां के एक प्रोफेसर से उस एक्सीडेंट के 6-8-10 महीने बाद मिला कि हमारे बच्चे कुछ नहीं करते, बेकार में, एनएसएस में बस घूमने समोसा खाने चले जाते हैं, क्योंकि आप लोग नहीं हो, पक्की बात है। बोले वहां के एसडीएम का फोन मेरे पास आया रात में 4 बजे कि सर कुछ बच्चों को इकट्ठा करिए, वॉलंटियर्स कम पड़ रहे हैं, लोग फंसे हुए हैं, उनको निकालना है, किसी को खिड़की से, किसी को रॉड काट के, किसी को वेल्डिंग से निकाल के खींच के लाना है, हॉस्पिटल पहुंचाना है, ट्रकों में डालना है। बसेस भी नहीं थी, एम्बुलेंसेस भी नहीं थी, ट्रकों में डाल के पहुंचाना है। बोले मेरे पास 5-7 बच्चों के फोन नंबर थे। मैंने कहा जितनी जल्दी सब लोग आ सके। बोले मेरे पास 50 बच्चे इकट्ठे हो गए 4:30 बजे, और 4:30 बजे से लेके बोले वो शाम को 6 बजे तक, जब तक कि वो बच्चे खुद चक्कर खा के नहीं गिरे, तब तक वो लोगों को, घायलों को निकालते रहे, सेवा करते रहे, पट्टी बांधते रहे, हॉस्पिटल पहुंचाते रहे। जब वो बच्चे खुद गिरने लगे थकावट के मारे, तब एसडीएम ने बोला कि साहब अब इन बच्चों को ले जाइए, नहीं तो ये भी बीमार पड़ेंगे। बोले उसके बाद हमारी वो यूनिट इतनी शक्तिशाली हो गई कि शहर में कहीं पे भी लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना हो, कहीं पे सफाई करना हो, हॉस्पिटल में कुछ जरूरत हो, ट्रैफिक को कुछ सुधारना हो, मैं केवल, प्रोफेसर सिन्हा थे, दूर के मेरे रिश्तेदार भी थे, बोले मैं मुझे केवल एक खबर देना होती थी और बच्चे आते थे और पूरे शहर ने उन बच्चों का सम्मान किया। मैं केवल आप लोग को एक प्रेरणा देने के लिए कहानी सुना रहा हूं, और वास्तव में मैंने बोला था सबसे पहले ही, बोले कि सबसे शानदार बच्चे आप हो, और मैंने आज तक कोई एनएसएस कैंप ना अटेंड किया है, ना कहीं उसमें कुछ पार्टिसिपेट किया है, पर मुझे लगता है कि आप बहुत शानदार काम करेंगे। बहुत अच्छे बच्चे हैं, आपके सर लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आपके तीनों सर लोग हैं, हम लोग आते रहते हैं, बहुत सारे रोज नए लोग आते हैं, और हो सकता है शायद थोड़े से बोर होते होंगे कि रोज सबका किसी का सम्मान करना है, गुलदस्ता देना है, तो इसको थोड़ा कम कर दीजिए। एक आध कोई भाषण करवाइए, बच्चों की एक्टिविटी ज्यादा करवाइए। 1 घंटे या 1.5 घंटे का कैंप होता था, बस से जाते थे, नाश्ता करते थे हॉस्टल के अंदर। लेकिन मेरी ये शुभकामनाएं हैं कि जो यहाँ पर आप रह रहे हैं एक साथ, आपके अंदर जो सौहार्द, प्रेम की भावना है और सेवा की भावना है, वो चीज आप बाहर भी ले जाइए, जिससे कि समाज को इसका फायदा मिल सके। और प्यारे बच्चों, मुझे ये जानकर अच्छा लगा कि आप लोग अभी पिछले 28 तारीख से है ना, 28, 29, 30, 31, तो अभी 4-5 दिन में आप लोगों ने बहुत कुछ इस नावघाट खेड़ी के लिए कुछ काम किए होंगे। निश्चित रूप से जो अपना आपका एनएसएस का जो मोटिव है वो यही है कि कोई एक गांव जिसमें हमारे तात्कालिक जो भी विषय हैं उस पे हम बेस्ट कैसे कर सकते हैं, यही इसकी हमेशा से परंपरा रही है।